हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और इस वक्त जो शख्स हमारे साथ है ना, वो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेने के बाद अभी बन गए जुगाड़ू जोगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्सेटाइल एंड इंटेंस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। तो ये सबका बदला लेने के बाद आप ये जुगाड़ू जोगी कैसे बन गए हैं? देखिए, बदला वहीं ख़त्म हो गया था जहाँ वो फिल्म ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में कोई बदला वाला आदमी हूँ नहीं। वैसे बदलापुर भी चले गए थे फिर आप? हाँ, फिर बदलापुर एक फिल्म कर ली थी, वो बदलापुर चले गए, उसमें भी ऐसा ही था। लेकिन उसके बाद जो है फिर सोचा कि थोड़ा रोमांस किया जाए, तो एक दो फिल्मों में कोशिश की। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी रही वो कोशिश। हाँ, तो अब ये एक कोशिश ये है। हाँ। तो रोमांस करना ज्यादा अच्छा लगता है या बदले लेना या जुगाड़ करना? तो रोमांस में बदले लेना। वेरी नाइस। वैसे जुगाड़ की बात चली रही है, तो आप कैसे बने जुगाड़ू जोगी, कैसे हुआ ये? कुशान के साथ मैंने पहले भी काम किया था, और फिर ये स्क्रिप्ट आई असद भोपाल, उसके डायलॉग राइटर है, वो बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी। तो अब बैठ के जब मैं पढ़ रहा था तो वैसे ही हंसी आ रही थी, तो मैंने किया जाए यार, वैसे ज़माने में लोगों के हंसते कम है आजकल, है ना। तो अब आपकी तरह तो सारे नहीं होते, बहुत ही हंसमुख फेस है आपका। मैं तो सोते हुए भी हंसती हूँ, मुझे लगता है। कोई बुरा सपना भी देखती हूँ तब भी हंसती हूँ। हाँ, ये अच्छा है। तो फिर मतलब इसलिए जुगाड़ कर लिया। तो इसलिए वो ये फिल्म हो गई। तो रियल लाइफ में भी कभी ऐसे जुगाड़ किए ही होंगे, आई एम श्योर। छोटी मोटी चीज़ों में जुगाड़ किए, बड़ी चीज़ के लिए कभी जुगाड़ नहीं कर पाया मैं। छोटी मोटी चीज़ों में जैसे अब जैसे ये कपड़े पहने मैंने, ये भी जुगाड़ ही है। एक ये क्या वाइट कुछ पहनना है यार। मैंने सोचा वाइट का थीम थोड़ा वाइट ही रखें, ब्लैक एक तो कलर पे जाता नहीं है मेरे। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और अभी सुबह भिंडी बना रहा था मैं, तो चाकू थोड़ा गायब हो गया था, तो मैं सोचा हाथों से तोड़ के। अरे बाप रे, ये तो सही है। प्याज भी ऐसे मारा। क्या बात है, और एकदम देखिए जरा। तो ये जुगाड़, छोटे छोटे जुगाड़ चलते रहते हैं। और अक्सर मैंने देखा है घर में जब कुकिंग करते हैं हम लोग सब, तो बहुत जुगाड़ करते हैं। जैसे आपने भिंडी बनाने में किया, कुकिंग करने का शौक है आपको? कभी कभार कर लेता हूँ। अच्छा, भिंडी के अलावा और क्या बना लेते हैं आप? मैं सारी चीज़ें बना लेता हूँ। सब्जियाँ तो सारी। अच्छा, मतलब देखिए, सब्जियों का एक ही फॉर्मूला है कि आप पहले प्याज को तलो, फिर लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल दो, फिर सब्जी डाल दो, हो गई तैयार। वैसे मैं जितने भी इंटरव्यूज करती हूँ, जब भी खाने की बात होती है मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मुझे भूख लगाती है। लेकिन क्या करूँ, डाइट पे रहती हूँ ना, खा भी नहीं पाती हूँ। तो आप लोग भी डाइट तो बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर भी रहता है। नहीं, मैं सब खाता हूँ। अरे अभी सुबह भी रोटियां तोड़ी मैंने। अच्छा, मतलब खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने फिट कैसे रह लेते हैं? लेकिन मैं रनिंग करता हूँ बीच बीच में। अच्छा, ओके। तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे खाने में, देखिए, मेरा फेवरेट ऐसा कुछ स्पेशल कुछ है नहीं। मैं आई थिंक एक ऐसा आदमी हूँ जहाँ कुछ भी खा लेता हूँ। जैसे मैं बाहर अभी गया तो 1.5 महीने बाहर रहा था मैं, और मैंने वहीं का खाना, मुझे ज़रा सा भी याद नहीं आया कि मैं यहाँ का खाना खाऊँ। अच्छा। मैंने वहीं का खाना खाया, और मुझे अच्छा लगता है अलग अलग खाना एक्सप्लोर करना। हाँ, और वैसे आप एक्टर्स जो जितना आप लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, तो हर जगह का अपना एक अलग टेस्ट होता है, मुझे लगता है ना। तो वो भी एक्सप्लोर करना कभी कभी अच्छा लगता होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक्टिंग में भी तो जुगाड़बाजी चलती है ना? एक्टिंग में जुगाड़बाजी नहीं चलती। हाँ, कुछ लोगों की चलती है, वो कुछ दिनों तक चलती है। अच्छा, ओके। आप जानते हैं ऐसे कुछ लोग? नहीं, मैं नाम क्यों दिलवा। तो आपने कभी ऐसा कोई जुगाड़ बैठाया है जो एकदम फिट बैठ गया हो एक्टिंग में? एक्टिंग में मैंने ऐसा कौन सा जुगाड़ किया हुआ, मतलब हम लोग शुरुआती दिनों में मैं राजपाल एक ऑफिस गए थे, वो सी ग्रेड की फिल्म बन रही थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो राजपाल ने मुझे जुगाड़ से फिट करवा दिया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उसने मेरे बारे में काफ़ी तारीफ की। तो उसने बोला कि कमाल के एक्टर हैं, और एक सीन दोगे आपका मन करेगा 2 सीन दें इसको, ये ऐसे एक्टर हैं। कितने साल पुरानी बात हो तो गई? ये होगी कोई मेरे ख्याल से 17-18 साल पहले पुरानी बात है। हाँ, तो उसने गलती से फिर हमें ले लिया, हम दोनों। हाँ, दोनों हम लोग शूट करने गए एक ऐसी जगह पे, जंगल में, जहाँ पे, हाँ नहीं, पहले तो उसके हम लोग उसके ऑफिस गए। दोनों ऐसे ऑफिस में बैठे हुए थे, पैसे वैसे की बात करें, कास्ट तो कर लिया। अच्छा। अब पैसे की बात करने गए थे, तो हम लोग ऐसे बैठे, साइड में एक रूम था। ओके। और हमारे बराबर में एक सेट डिज़ाइनर बैठा था, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी बैठा था। उनको भी पैसे की बात करनी, सबको ही करनी है। हाँ। तो फिल्म शुरू होने वाली थी 2-3 दिन के बाद, तो अंदर से ऑफिस से ना किसी के रोने की आवाज़ आई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये क्या है, तो बाहर निकला बंदा, और रोता रोता बाहर चला गया वो। तो उसके साथ उसका असिस्टेंट भी निकला, बॉस नहीं था। हमने असिस्टेंट से पूछा भी, अभी ये जो गया, ये रो रहा था, ये क्या चक्कर क्या है? बोले पैसे ज़्यादा मांग रहा था। तो रोने क्यों लगा? तो उसकी पिटाई हुई। ओह गॉड।
तो अब सेट डिज़ाइनर भी बैठा हुआ था यहाँ, तो उसने बोला आइए अब आपकी बारी है। तो जैसे उसने आइए आपकी बारी, हम निकल के भाग गए। तो ये ओके, तो फिल्म मिली या नहीं मिली? नहीं वो नहीं नहीं, मिला? फिल्म नहीं की हमने। तो उसके बाद कैसे, मतलब फिर कोई और जुगाड़ बिठाना पड़ा होगा? हाँ, कोई दूसरा अलग अलग ऑफिस में जाके जुगाड़ बिठाए। वेल अच्छा, मैं फिल्म की बात करना चाहूंगी, जोगीरा सारा रारा। पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ा टंग ट्विस्टर था ये, 5 बार बोलना है इसको आपको। जोगीरा सारा रारा, हाँ, सारा रारा, सारा रारा, सारा रारा, 4 एकदम बार है। सारेगामापा जैसी फीलिंग आती है। 4 बार है। 4 सारा रा, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रारा। जोगीरा सारा रारा। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर जैसे अमेरिकन कोई जैसे अमेरिकन है हाँ, कि वो जोगीरा सारा रारा रा बोलेगा तो कैसे बोलेंगे वो? जोगीरा सारा रारा। रा का तो पता ही नहीं चलता। जोगीरा, जोगीरा सारा, हाँ, वो आधा तो खा जाते हैं आधा ना। खा जाते, जैसे आर का खा रहे थे हाँ ना, हाँ हाँ, वैसे। ऐसा भी। RRR। अमेरिकन इंटरव्यू देखना रहे हो हमारा, है ना? देख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके, है ना? हमारा पारिवारिक शो है वैसे भी, देख लीजिए आप। ऐसे इनफैक्ट मैंने काफी टाइम से फिल्मिंग चल रहा था इसका, शूटिंग बहुत वक्त तक हुआ है इसका, किसका? I think। जोगीरा सारा रारा का। नहीं, बीच में क्या हुआ था, पैंडेमिक, मतलब कोविड हो गया था कुछ डायरेक्टर को, हम कोविड के दौरान ही कर रहे थे, कोविड हो गया, फिर वो रुक गई शूटिंग, फिर उसके बाद अभी कुछ महीना पहले पूरी की और फिर तैयार हो गई फिल्म, शूटिंग अब रिलीज पे है। इवन पेयरिंग भी मुझे मतलब थोड़ी अलग लगी और अच्छी भी लगी नेहा शर्मा के साथ। ये दोनों इंसान ही है है ना? इसमें तो कोई जुगाड़ नहीं था ना, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है ना? हाँ, नहीं। मतलब कहीं उनको जुगाड़ से फिल्म मिली या आपको जुगाड़ से मिली, ऐसा भी था क्या? या किसी उस पे ऐसा होता है? मतलब आप लोग तो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, आपको तो नहीं जुगाड़ तो आपको क्या, मतलब किस बात पे आपको शक हो रहा है? मुझे आपकी एक्टिंग पे, आपके लाइक जिस तरह से आप एक्ट करते हैं, यू आर सो कंपेलिंग ऑन स्क्रीन। पहले तो मैं ये बता दूं कि यू एक्चुअली कंपेल अस टू वॉच यू। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी हंसी, मुझे हर चीज में सार्केज्म क्यों दिखता है? मतलब मैं सही इमेजिन कर रही हूँ ये बहुत अच्छे से, मुझे लगता है आप इम्प्रोवाइज कर देते होंगे पूरे सेट पे अपनी स्क्रिप्ट को, ऐसा? ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। नहीं, आप बताइए ना। हाँ ठीक है, वो कर लेते हैं, वो तो हर जगह करते हैं, जहाँ पे भी यही एक्टर का काम ही यही है। बहुत सारी, क्योंकि कॉमेडी स्क्रिप्ट है तो इम्प्रोवाइज तो होना ही है। ऐसा तो नहीं कि भाई जो कि ये अगर डायलॉग है और ये डायलॉग इसके अलावा कुछ बोलो तो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो पिक्चर चेंज हो जाएगी टाइप में, ऐसा तो है नहीं। कुछ भी बोलो तो कॉमेडी में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं लोग, है ना? तो अच्छा ही लगता है। अब वो एडिटिंग पे क्या उनको चाहिए, वो एडिटिंग पे करते हैं अपना, ये नहीं चाहिए तो काट देते हैं टाइप में, ऐसा। एब्सोल्युटली। तो मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपने भी बहुत जैसे शूटिंग में भी कई जुगाड़ होते हैं ना, ये नहीं बैठ रहा, इसको ऐसा कर लेते हैं, इस सीन को ऐसा शूट कर लेते हैं। और मुझे लगता है नवाज के दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते रहते होंगे खुराफाती टाइप ना, जब शूटिंग होती है। तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या क्या आया ऐसा दिमाग में? मेरा तो थर्मोकोल खा लेता है एक दिन में, ऐसा मन खुराफाती आ रही थी मुझे। हाँ, खाना लेट हो गया तो मैं सोचा भाई अगर खाना लेट हो तो थर्मोकोल खा लेता हूँ मैं। अच्छा, क्या भूख करें? मिटाने हाँ, के भूख मिटाने के लिए। ओके। बाद में तो सर थर्मोकोल खाने की जरूरत है, जो आज कुछ चावल जो आ रहे हैं ना चाइना के चावल, वो प्लास्टिक के ही हैं। ओह अच्छा, ओके। तो ऐसे किसी ने बताया। ऑल राइट, अच्छी बात है। इनफैक्ट जब हम आपके रोल्स की बात करते हैं, हम देखते हैं कि एक इंटेंसिटी होती है, एक है ना, पूरे पैशन के साथ आप करते हो, वो वर्सेटैलिटी सब कुछ नज़र आता है। ऑल इन ऑल एक ऑथेंटिसिटी भी होती है। सो जब अपने लाइक एक्टिंग के लिए किस तरह से अप्रोच करते हो आप अपने किरदारों के लिए कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, जब इतना साल हो जाता है इंडस्ट्री में? मतलब कैरेक्टर की तैयारी या ये रोल मुझे करना है या नहीं, ये स्क्रिप्ट मुझे सेलेक्ट, चूजिंग डिपेंड करती है कि डायरेक्ट कौन कर रहा है या स्टोरी कैसी है, मेरा कैरेक्टर कितना, मेरा कैरेक्टर क्या है। मैं मोस्टली कैरेक्टर पे ध्यान देता हूँ। मुझे स्टोरी का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, बट कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर कैसा है उस पर ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर में बहुत सारी गलतियाँ भी हों, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हों, है ना? या तो बिल्कुल ही ख़राब या बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर भी मैं नहीं करना चाहता। लेयर्स होनी चाहिए। हाँ, लेयर्स होनी चाहिए। जैसे इंसान होता है, आपके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, है ना, कुछ बुराइयाँ भी हैं, थोड़ी बहुत, है ना? क्या थोड़ी है? बहुत अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज़्यादा मेरे अंदर भी है। हाँ, ऑफ कोर्स उस सबके अंदर। तो मैं इस तरह की कैरेक्टर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को उनके करीब लगे वो। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये जब फिल्म आपने चूज़ की तो इसमें आपको ऐसा क्या एलिमेंट दिखा कि आपको लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए? बहुत ही साफ सुथरा कैरेक्टर नहीं है, इन द सेंस के बहुत ही जो कमर्शियल फिल्म में जो होता है कि हीरो होता है तो उसमें सारी अच्छाई होती है, कोई बुराई होती ही नहीं, वैसा नहीं है कैरेक्टर। उसके अंदर कुछ बहुत सारे फ्लॉज भी हैं,
बहुत सारे फ्रॉड भी है, फ्रॉड बंदा है, और लास्ट तक ये जताने की कोशिश नहीं करता कि मैं अच्छा इंसान था। अच्छा, हाँ, लास्ट में भी वैसे ही है, जैसा है। ऑनेस्ट। हाँ, ऑनेस्ट। ये कोशिश भी नहीं करता कि मैं ऑनेस्ट हूँ, बट एक आदमी है जैसा है वो ऐसा है। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि ये खराब आदमी था और लास्ट में बुरा हो गया, ये भी नहीं एक्सप्लेन किया हमने, ये भी नहीं दिखाया इसमें। भाई वो आदमी ऐसा है, दैट्स इट। अच्छा, आपने मेन स्ट्रीम सिनेमा भी किया और नॉन कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है आपने, इंडी फिल्में जिनको मैं बोलूँगी, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं रहता? क्योंकि अभी मतलब एक आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को बनाए रखना और साथ साथ कमर्शियल एंगल को भी देखना, तो वो कैसे करते हो आप? कमर्शियल एंगल भी देखना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि आर्टिस्टिक फिल्में कभी कभी मैं बिल्कुल फ्री में भी कर देता हूँ, तो इसीलिए करता हूँ। उन फिल्मों से जो आता है वो बैलेंस हो जाता है। एक बार मैंने बोला था कि आप किस तरह की फिल्मों में काम करना चाहते हैं एक इंटरव्यू में, तो आपने कहा था आप कोई फिल्म बनाएं तो उसमें काम करेंगे, और मैं बम्बई आ गई इस चक्कर में कि मैं नवाज के साथ फिल्म बनाऊंगी। क्या आप डायरेक्शन में जाना चाह रही हैं? नहीं चाह नहीं रही हूँ, मतलब मैं फिल्म मेकिंग प्रोसेस में भी हूँ, तो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाती रहती हूँ साथ साथ। हाँ, मुझे लगता है कुछ तो करते बनाई रहना आपने चाहिए। कोई शॉर्ट फिल्म? अभी रिसेंटली एक चल रही है मेरी, मतलब वो मैं ही एक्ट कर रही हूँ उसमें, और मैं खुद ही डायरेक्ट कर रही हो? नहीं, खुद ही डायरेक्ट नहीं कर रही, माई टीम इज डायरेक्टिंग। Okay. सो यस, हाँ, मतलब ये बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अच्छा, एक कर और लो, चीज़ प्रमोट कर लो अगर है ना? चाहो तो आप अपनी फिल्म। तो मैं सवाल करता हूँ आपसे, Oh God! कैसा लगा आपको उस फिल्म में काम करके? ये देखिए, मैंने कभी नहीं ये सोचा था किरदार कि जो है नवाज वुड आपने- बी इंटरव्यूइंग मी। ये जो किरदार आपने निभाया है अपनी शॉर्ट फिल्म में, हाँ। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव नहीं, है? ये बहुत ही पॉजिटिव किरदार है। हाँ। और वही जैसे आपने बोला, कुछ कमियां होती हैं हर किरदार में, कुछ कमियां अच्छी क्या है उस बातें। कैरेक्टर में? ये कमियां मतलब सब अभी बता दिया जाए? अब बता दो, क्या फर्क पड़ रहा एज है? अ पर्सन मुझे लगता है वो कमियां ये है कि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, अभी जो कर रही हो एक्टिंग कर रही है कि रियल हो? नहीं, ये तो रियल, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। मुझे लगता है कि मैं इतनी ओरिजिनल रहती हूँ, इतनी एफर्टलेस रहती हूँ कि वो स्क्रीन पे भी आ जाता है, और यही बात मुझे आपकी एक्टिंग में भी दिखती है। इतना एफर्टलेस कैसे रहते हो आप? उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स लगता है, नहीं? एफर्टलेस के पीछे बहुत एफर्ट लगता है। है ना, वही तो। तो वो मतलब मुश्किल नहीं होता कभी कभी? नहीं, अब तो आदत हो गई, क्योंकि एफर्ट हमें मेहनत करने की आदत थी। अब क्या होता है, करते करते एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखती हैं चीज़ें, एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर अब क्या होता है कि मेहनत थोड़ी कम कर देते हैं, और जो एक्सपीरियंस से जो आपका एक आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर उससे ज़्यादा प्ले करते हैं लोग। इवन आपकी फिल्म अभी आ भी रही है, अफवाह, हाँ, रिसेंटली, और काफ़ी लाइक उसका चर्चाएं भी बहुत हो रही है, सोशल इशू पे बेस्ड है। और ऐसी कोई अफवाह है आपके बारे में जो आपको कोई ऐसा रूमर उड़ गया और आपको लगा अरे ये कब कहाँ कैसे हुआ? मुझे तो पता ही जिंदगी नहीं में था। मेरी लाइफ में बहुत सारी अफवाहें हुई हैं। लेकिन मुझे आप खुद बाद में react नहीं पता करते। चलता था, देख के पता चल, अरे मैं यहाँ था, अरे मैं वहाँ था, ये तो मुझे यहाँ पढ़ के पता चल रहा है। वाह वाह। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें होती हैं। लेकिन जब एक ब्रांड बन जाते हैं तो ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, मुझे लगता है टैकल करनी। एक जब हम कॉमन पर्सन होते हैं और उससे जब हम शुरू में मुश्किल होती है, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो आप तो वैसे चुप रहते हैं उस पर? हाँ, फिर आदत पड़ जाती है। अब तो ये हो गया, आप थप्पड़ में मार के चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, नहीं ऐसा तो मतलब नहीं, मैं एक बात कह गांधी जी रहा की तरह वैसे कह रहे हूँ, हैं। मैं सॉरी, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज की डेट में ऐसा हो गया कि कोई कुछ भी कह के चला जाए तो भी मैं खामोश रहूँगा। बट आपको लगता है react आज के नहीं वक्त में ऐसा करना चाहिए? मैं तो हूँ, मैं तो हो गया ऐसे, वक्त ने मुझे सिखा दिया। इवन मैं सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा मतलब बात करना चाहूँगी इस पर कि सोशल मीडिया के भी बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुझे लगता है कोई भी कुछ भी आके लिख देता है एंड ऑल दैट, फिर उसका कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है उनको भी, और सामने वाले को भी, उनकी इमेज उनको खराब तो कर भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतना पीछे, लेकिन जिसके बारे में लिखा जा रहा है, जिसके बारे में yes, बोला जा रहा है सोशल में, image उसका तो खराब बिगड़ हो जाता है बहुत कुछ। हाँ, तो उसको क्या आप होता है ना कैसे कि अगर एक ऐसा हो गया कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिखाया आपको, तो आपने यकीन कर लिया कि ये है ना, और उसी पे आप अपना जजमेंट भी पास कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक। डिपेंड करता है, आपको सारे तो नहीं, बट मैक्सिमम तो ऐसे ही है ना। ऑलराइट, इनफैक्ट सुधीर मिश्रा के साथ आपने काम किया, डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, उनका कहा जाता है वो बेस्ट निकाल लेते हैं एक्टर में से, लेकिन जब सामने वाला एक्टर बेस्ट ही हो तो फिर कैसे डबल बेस्ट फिर निकल कुछ आता और है? नहीं, कुछ और निकलता है फिर। जैसे और क्या बताएं अभी। थैंक यू। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी आपको, अभी 3 ट्रुथ्स और 2 लाइज बताने हैं अपने बारे में, 3 सच्चाइयाँ और 2 झूठ, और मैं बताऊंगी कि आपने क्या झूठ बोला, आपने क्या सच बोला। आप बता देंगी? हाँ, बता देती हूँ, थोड़ा अंतर्यामी टाइप की हूँ। ठीक है। सिखाया है मुझे पंजाब केसरी अच्छा। पे, हाँ, कि ऐसे कैसे किया जाता है सच और झूठ पकड़ना। माय गॉड, आपको तो फिर सीवियर ट्रेनिंग हुई थी प्रॉपर ऐसे। अच्छा, हाँ, पूछिए स्टार्ट आप। करें? हाँ, स्टार्ट करो। नहीं, आपको अपने बारे में 3 सच और 2 झूठ बताने हैं मुझे और 3 कैमरा सच? पे। हाँ हाँ, 5 चीज़ें बतानी है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड आदमी हूँ, अच्छा, मैं बेवकूफ़ हूँ,
और मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है। 3 हो गए। हाँ। 5 बताने ना। 5 बताने? हाँ, 2 झूठ 3 सच। हाँ, ये हो गया। मैं मॉन्क बनना चाहता था, और इसके बाद भी शायद फिल्मों के बाद भी कुछ ऐसी जगह पे चला जाऊंगा। अच्छा, हो 5 गया, चीजें। 5 हो गए। हाँ। अच्छा, तो मुझे गैस करना है ना अभी। ये अब देखिए, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए, है ना। मुझे तो पहला आपने बोला कि मैं कंफ्यूज। हाँ। वो मुझे नहीं लगता है हम्म। ना। बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ हूँ ये, मैं हाँ कहूँ कि ना? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन आपने क्यों कहा मैं नहीं जानती। तो ये 2 झूठ है क्या? नहीं, आपको आप बताना है, बताओ, आपको बताना है, आपको कंफर्म तो हाँ, करना पड़ेगा ना। हाँ। मोहर तो आप लगाएंगे ना, सोशल मीडिया थोड़ा ना हाँ, मैंने मैं कहा और कंफ्यूज हमने हूँ, ये तो जजमेंट फैक्ट पास है, कर दिया। ये तो फैक्ट है। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके। हाँ, बेवकूफ़ हूँ। देखो, मैं कहती हुई ठीक नहीं लगती ना, तो इसलिए अब आपने बोला है, मैं सच भी नहीं कह सकती उसको। आपने बहुत पजल किया मुझे इसमें, है ना। आपने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया है कि मैं किस पे सच कहूँ, किस पे झूठ कहूँ। वेल, और ये दोनों सच है, मतलब ये दोनों सच है। पहले वाला बिल्कुल सच है, कंफ्यूज और वाला, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। है ना। और तीसरा आपने बोला मैं मॉन्क बनना चाहता था, ये सच हाँ, है। ये सच है। है ना। शायद हो सकता है फिल्मों के बाद भी मैं मॉन्क बन जाऊँ, ये भी सच है। सारे सच बताएं तो झूठ क्या है सर, वो बता दीजिए सर। एक गलती हो गई कोई सर। आप कह दो। ये अब इन पे ही छोड़ देते हैं कौन से सच है कौन से झूठ है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कौन से सच है कौन से झूठ है ना। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई विश अफवाह भी बहुत अच्छी जाए और लोगों को पसंद आए, और साथ साथ जोगीरा सारा रा 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 भी बहुत अच्छी जाए। आई एम श्योर लोग देखकर बहुत खुश होंगे, एंड वैसे भी नवाज सर की फिल्म है तो आप लोग देख के खुश तो होने वाले हैं, और एंटरटेन तो आपको करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन पंजाब केसरी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।